दोस्तों इन्फ्लुएंसर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है ये काम। आज के टाइम पे आपको हर घर पे एक या दो व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा जो कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको नाम मिलता है, शोहरत मिलता है और दौलत भी मिलती है। लेकिन इन्फ्लुएंसर बनने के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर के बारे में ही, जिसका नाम है सना यूसुफ। सना कुछ दिन पहले ही 17 साल की हुई थी और वो अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहाँ पर उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा अच्छा खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी बातें की। इसके साथ साथ उसने वहाँ पे बहुत सारी फोटो क्लिक्स की और बहुत सारे वीडियो भी बनाए, जो कि अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहती थी। और सना यूसुफ जब वहाँ पर एंजॉय कर रही थी कि उसके घर के बाहर एक शख्स है जो कि उसका बहुत देर से उसका वेट कर रहा है, क्योंकि 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 6-7 घंटे से उसके घर के बाहर वेट कर रहा है। और फिर सना यूसुफ वहाँ से निकलती है, लेकिन जो आदमी उसका वेट कर रहा था उसके घर के बाहर, वो सब उससे उस दिन वहाँ पर नहीं मिल पाता है। फिर सना यूसुफ एक फेमस इन्फ्लुएंसर थी पाकिस्तान की, और वो ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन के बारे में ही वीडियोस बनाती थी। सना पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में रहती थी अपनी फैमिली के साथ और अपने भाई के साथ, और वो सोशल एक्टिविस्ट की बेटी थी, इसीलिए शायद वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वीडियोस बनाया करती थी। सना बहुत ही जॉली नेचर की थी, बहुत ही खुश रहती थी, और अगर आप उसकी वीडियोस में भी तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। सना यूसुफ के टिकटॉक पर 7 लाख फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पे भी उसके 6 लाख फॉलोअर्स थे। सना को भी कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ज़्यादा पसंद था। 2023 में सना ने अपना पहला पोस्ट सोशल मीडिया में किया था और 2025 के आते आते वो डेली लगभग हर दिन पोस्ट किया करती थी। उसकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसको बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के कोलैब्स भी मिलने लगे थे, जैसे कि सैलून्स, रेस्टोरेंट्स और कई सारे कपड़े या डिजाइनिंग ब्रांड्स के भी उसे कोलैबोरेशन मिलने लगे थे, और इसलिए वो ज़्यादातर अपना कंटेंट क्रिएशन पर ही देती थी। और फिर 2 जून 2025 को सना अपने वीडियोस को एडिटिंग कर रही थी और उस समय उसके घर में केवल उसकी आंटी थी। उसका भाई कुछ दिन पहले ही अपने होम टाउन चला गया था और उसके पिता अपने ऑफिस गए थे और उसकी मम्मी सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। शाम के करीबन 5 बजे उसके घर के बाहर काफी शांति थी, काफी सन्नाटा था और घर के आसपास कोई बच्चे भी नहीं खेल रहे थे। और उसी के फायदा उठाते हुए एक शख्स उसके घर में एंटर करता है और हॉल्स में ना देख करके वो सीधे रूम में झांकने लगता है कि कौन है, और आखिरकार उसे वो शख्स मिल ही जाता है जिसका नाम था सना। हाँ जी हाँ, वो सना को ही ढूंढने आया था और सना उस शख्स को देखकर बिल्कुल डर जाती है और हक्की बक्की रह जाती है कि ये इंसान मेरे घर में कैसे आया। और उसके बाद जो इंसान है उससे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने लगता है, और इन आर्गुमेंट्स को सुनकर सना की आंटी भी वहाँ पर पहुंच जाती है और हक्की बक्की हो जाती है कि वो देख करके कि ये शख्स है कौन और यहाँ पर ये कैसे पहुंच गया। उसके बाद सना की आंटी देखती है कि वो सना से आर्गुमेंट कर रहा है और उस समय उस इंसान के चेहरे पे ब्लैंक एक्सप्रेशन थे, लेकिन उसने कुछ सना को कहा था और सना ने उसके जवाब में उसे ना कहा था। और उस ना को सुनते ही उस इंसान के चेहरे पर एकदम गुस्सा आ जाता है और उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। और सना भी इस समय समझ गई थी कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और ये शायद कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। इस वजह सना उस सिचुएशन को थोड़ा संभालना चाहती थी और उस व्यक्ति को काम डाउन भी करना चाहती थी, तो उसने उस व्यक्ति को पानी भी ऑफर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस शख्स ने एकदम से अपने पॉकेट से एक बंदूक निकाली और सीधा सना के सर पर तान दिया। उसके बाद सना के ऊपर सीधे 2 राउंड फायर कर देता है। 2 राउंड फायर करने के बाद वो 2 गोली सना के सीने को बिल्कुल चीर देती है और सना एकदम से जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सना के सर पे भी चोट आती है और वो काफ़ी ज़्यादा जोखिम भी हो जाती है। और उसकी आंटी एकदम से हक्की बक्की हो जाती है कि एकदम से ये क्या हो गया। उसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने मोबाइल पे कुछ मैसेज टाइप करता है और वहाँ से दूर खड़ी एक रेंटेड फॉर्च्यूनर में जाकर के बैठ जाता है। जैसे वो उस फॉर्च्यूनर में जाकर के बैठता है तो उस रेंटेड फॉर्च्यूनर का जो ड्राइवर होता है उसे देख करके एकदम हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि जब वो शख्स फॉर्च्यूनर से उतर के निकला था तब वो एकदम शांत था, लेकिन जब वो वापस आया तो वो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो रखा था और उसका चेहरा जैसे लग रहा था कि सूज गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे किसी ने बहुत मारा हो। और उसके बाद सना की आंटी होश संभालती है और उसके बाद अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती हैं और सना को हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पर जाते हैं पता चलता है कि सना की डेथ हो चुकी है। और इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और देखती है कि पता चलता है कि उस घर से कुछ भी नहीं चोरी हुआ है, सिर्फ वहाँ से सना का मोबाइल चोरी हुआ है। और उसके बाद वो सीसीटीवी भी चेक करती है तो सीसीटीवी में उसने दिखाई देता है कि एक शख्स जो है जो कि ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ है घर से जा रहा था और उनका चेहरा भी उन्हें दिख जाता है। इंसिडेंट होने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस उस इंसान को अरेस्ट कर लेती है और आखिरकार सना का कातिल मिल जाता है। लेकिन वो इंसान था कौन? वो शख्स था उमर हयात, जिसकी उम्र थी 22 साल और वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। जी हाँ,
वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे और बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। उसके 70,000 ही फॉलोअर्स थे और वो ज़्यादातर शो ऑफ करता था रेंटेड कार्स लेकर के। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करता था और वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था, तो इसलिए उसने सना को भी अप्रोच किया और वो सना से फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन सना ने उसे मना कर दिया था। सना के मना करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता है कि सना उसे मना कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो सना को मैसेजेस करता रहता था, लेकिन सना उसे हर बार ना कह देती थी। इसी वजह से उमर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो सना से मिलने डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंच जाता है। और सना एक इन्फ्लुएंसर थी, तो उसका घर का पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि अक्सर वो अपने घर के आसपास की वीडियोस भी अपलोड करती रहती थी, फोटोज़ भी अपलोड करती रहती थी और उसके घर के आसपास के लोगों को पता भी था कि सना कहाँ रहती है। तो इस वजह से बहुत जल्दी उसे सना का घर का पता चल गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये भी पता चलता है कि इससे पहले उमर ने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया था और उससे उसने रिवॉल्वर मांगी थी और उसे वो बताता है कि वो इस्लामाबाद जा रहा है सिर्फ 1 दिन के लिए, लेकिन फिर उसके दोस्त ने उसे रिवॉल्वर देने से मना कर दिया, लेकिन तब भी उमर ने रिवॉल्वर का इंतजाम कर लिया। इस केस से क्या होता है, उमर को ये लग रहा था कि इस कांड को अंजाम दे देगा और वो सना का मोबाइल चुरा लेगा, तो फिर वो बच जाएगा और शायद वो फंसेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उमर अभी सलाखों के पीछे है। तो इस केस में उमर का मेल ईगो हर्ट हो जाता है और उस मेल ईगो के हर्ट होने का वो बदला सना से लेना चाहता है। केसेस सुने होंगे जहाँ पर लड़कों का मेल ईगो अगर हर्ट हो जाता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से कई सारी लड़कियां आज के टाइम पर डर जाती हैं और वो ना कहने से कई बार पहले सोचती हैं कि अगर वो ना कहेंगी तो इसका अंजाम क्या होगा। तो इसी के साथ सना यूसुफ की स्टोरी समाप्त होती है। और दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।